Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. So in today video I'm gonna talk about operators. So जो guys मैंने पिछले वीडियो में जैसे बात की होगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर की कि बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स से नाम ही से पता चल रहा है कि हम ये जो भी टास्क परफॉर्म करते होंगे वो बिट्स पे परफॉर्म करते होंगे। सो गाइज इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग और डीप समझने के लिए ये देखते हैं। इसमें समझाया गया है कि कई सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बट बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आप अगर दो वैल्यूज़ के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उनकी बिट्स को कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों बिट्स 1 होंगी तब आउटपुट 1 आएगा। अगर आइदर 1 भी, अगर कोई भी एक बिट भी अगर 0 होगी तो उसका आउटपुट 0 आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कहा A = 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ऐसे करके लिखा हुआ है और B की भी मैंने कोई वैल्यू असाइन की हुई है। तो आप गाइस देखिए कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। एंड ऑपरेटर पहले पोजीशन का एलिमेंट उठाएगा और B का भी पहले पोजीशन का एलिमेंट उठाएगा और आपस में कंपेयर करेगा 0 and 1। 0 1 में अगर दोनों वैल्यू 1 होती तो आउटपुट 1 आता, लेकिन इसमें एक वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट 0 आ गया। इसी तरह 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मीन्स दोनों 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1। और बाकी भी आगे आप देख सकते हैं कि आगे 1 था, नीचे 0 तो 0 आ गया। सो ये वर्किंग होती है बिटवाइज एंड की। अब अगर बात करें बिटवाइज और की, तो बिटवाइज और टोटली अपोजिट होता है बिटवाइज एंड से। बिटवाइज और का कहना ये होता है कि अगर किसी भी बिट में अगर एक बार भी 1 आ गया ना तो आउटपुट 1 ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या था कि आपको जितनी भी बिट आपस में कंपेयर करोगे सब में वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो और ऑपरेटर का देखा यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 था, तो अगर उसको एक बार 1 मिल गया तो आउटपुट 1 दे देगा। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, तो उसको एक भी 1 नहीं मिला, उसने 0 दे दिया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, तो फिर से 0 दे दिया। यहाँ पे उसको एक बार 1 मिल गया तो उसने 1 दे दिया आउटपुट में। यहाँ पे उसको दोनों बार 1 मिल गया तो उसने आउटपुट 1 दे दिया है। सो ये काम होता है बिटवाइज एंड और बिटवाइज और का। अगर एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का काम ये होता है कि जो भी बिट आपको दी होती है उसको अपोजिट कर देता है। मीन्स अगर आपने A = ये लिखा हुआ है तो ये टोटली इसको अपोजिट कर देगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो इसने 1 कर दिया है, यहाँ पे 0 है तो इसने 1 कर दिया है, यहाँ पे 0 है इसने 1 कर दिया है, यहाँ पे 1 था तो इसने 0 कर दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज़ को अपोजिट कर देता है। बट गाइज ये तो हो गई थ्योरेटिकल पार्ट, बट इसको पाइथन पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो पाइथन पे इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग आइडियली खोलते हैं। तो अब एंड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए जैसे मान लीजिए हमको 4 बिटवाइज एंड का दो साइन ये होता है, और इसको अगर हम 7 से कंपेयर करें तो गाइज आप जैसे देख सकते हो ये होती हैं डेसिमल वैल्यूज़। सो और हम लोग किस पे, अभी हम लोग ने जैसे आपको बताया था कि ये जो होते हैं ये बाइनरी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने तो डेसिमल वैल्यूज़ दी हैं, तो पाइथन ऑटोमेटिकली डेसिमल वैल्यूज़ को बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट जनरेट करता है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे 4 बिटवाइज एंड को 7 से किया गया तो आउटपुट आया 4। बट ऐसा कैसे आ गया। तो अगर हम लोग बाइनरी देखना चाहें कि 4 की बाइनरी क्या होती है, तो पाइथन में एक फंक्शन होता है बिन फंक्शन, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी डेसिमल वैल्यूज़ की बाइनरी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंटर दबाया तो इसने बाइनरी वैल्यू बताई है 1 0 0। और अगर हम लोग 7 की बाइनरी निकालें क्या होगी, 7 की बाइनरी निकालनी है तो 7 की बाइनरी होगी 1 1 1। तो गाइज अगर हम लोग जो भी मैंने अभी पीछे आपको बताया था बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी तभी वो 1 आउटपुट देगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसने आउटपुट दे दिया 1। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो ये आउटपुट देगा 0। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो फिर ये आउटपुट देगा 0। तो गाइस आप देख सकते हैं ये किसकी बाइनरी है, सेम 4 की बाइनरी है। तो इसने क्या किया, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर इसको डेसिमल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके आउटपुट दे दिया 4। तो इस तरीके से एंड बिटवाइज एंड काम करता है। अगर और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर का साइन होता है ये। अगर 4 बिटवाइज और ऑपरेटर 7 किया जाए तो इसने आउटपुट दिया 7। अब 7 क्यों दिया है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसने आउटपुट दे दिया 1। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन और क्या करता है कि आपको एक बार भी 1 मिल जाता है तो आउटपुट 1 ही जनरेट करता है। तो इसने 1 कर दिया,
फिर इसने देखा कि यहाँ पे 0 है, इसने देखा यहाँ पे 1 है, तो फिर इसने 1 जनरेट कर दिया। और गाइस ये किस चीज़ की बाइनरी है, ये 7 की बाइनरी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसने 7 आउटपुट जनरेट कर दिया। तो इसका काम यही हो गया कि आप एंड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी एक ऑपरेटर बचा है, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। तो इसको गाइस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बिट्स होती हैं वो फ्लिप हो जाती हैं, मतलब अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 0 हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर हमको करना है तो हम लोग ने ये गाइस नॉट ऑपरेटर का साइन होता है, और मान लीजिए हमने इसमें पास कर दिया है 4, तो इसने क्या आंसर दे दिया है -5। और अगर फिर हम लोग देखते हैं 3 का देखते हैं, तो इसने -4 दे दिया है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपने किया 7, तो गाइस इसी तरीके से देखिए ये वैल्यूज़ को फ्लिप करे दे रहा है। अगर आप 4 की बाइनरी निकालेंगे, बाइनरी के बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी। तो इस तरीके से आपके बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। और अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर लॉजिकली वर्क करना चाहें। मींस अगर मैं आपसे कहूँ अगर राम की हाइट 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और शाम की हाइट 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तभी कोई वो आगे काम कर सके। मींस दोनों वैल्यूज़ कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आगे वर्क प्रोसीड होगा। तो मींस अगर आप देखें बिटवाइज एंड का क्या काम होता था कि वो भी जब दोनों वैल्यू ट्रू होती थी, मींस 1 होती थी, तभी आउटपुट ट्रू जनरेट करता था, मतलब 1 जनरेट करता था। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स ने क्या कहा कि अगर आपको कुछ भी कंपेयर करना है तो आप कंपेयर तो कंपैरिजन ऑपरेटर से कर सकते हैं, बट लॉजिकली कंपेयर करना है तो आप लोग मेरा यूज़ कीजिए। मींस अगर आपको चेक करना है कि इफ़ मान लीजिए कि लिखा 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है जिसमें आप डायरेक्टली एंड लिख दीजिए, एंड 4 इज़ स्मॉलर देन 7। तो गाइस आप जैसे देख सकते हैं कि ये कंडीशन क्या ट्रू होगी, ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी। मीन्स इसने 1 जनरेट किया, इसने 1 जनरेट किया, ट्रू जनरेट किया। अब जब दोनों ट्रू हैं तो एंड फंक्शन बीच में लगा हुआ है, मीन्स ये ट्रू जनरेट करेगा। और इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। प्रिंट ये देखिए गाइस हो गया। बट अगर यहीं पे हम लोग एक भी कंडीशन फॉल्स कर देते, 4 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज़ स्मॉलर देन 7, तो इससे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू तो ट्रू देगी बट दूसरी वैल्यू ट्रू नहीं देगी। मतलब ये आपको फॉल्स देगी, 0 जनरेट करेगी, ये आपको ट्रू देगी, 1 जनरेट करेगी। बट यहाँ पे एक जगह 0 एक जगह 1 है, तो इसका आउटपुट भी 0 आएगा, मीन्स फॉल्स आएगा, और इफ़ स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। तो आप गाइस देखते हैं कि इफ़ प्रिंट होगा कि नहीं प्रिंट होगा। नहीं प्रिंट हुआ। पहले कंडीशन में वर्क प्रिंट हुआ, बट दूसरी कंडीशन में वर्क प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ था। अब अगर यही चीज़ हम लोग और ऑपरेटर से करते हैं, तो और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर एक भी वैल्यू आपको अगर ट्रू मिल गई है तो वो आउटपुट ट्रू ही जनरेट करेगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू तो ट्रू है ही कि 4 इज़ स्मॉलर देन 7, तो प्रिंट तो इसको करना चाहिए वर्क। तो अब गाइज देखते हैं कि प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। बूम, इससे प्रिंट कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है कि आपस में दो वैल्यूज को कंपेयर कराना कि दोनों वैल्यूज ट्रू हैं कि नहीं है, फॉल्स हैं, कैसी हैं। तो इसका ये काम हो गया। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी जो 2 ऑपरेटर्स रह गए हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स, वो मैं आगे की वीडियोस में कवर करूँगा, क्योंकि उन ऑपरेटर्स को समझाने के लिए आपको लिस्ट पता होना चाहिए या टपल पता होना चाहिए या थोड़े एडवांस डेटा टाइप्स पता होने चाहिए। तो जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो उसी के बीच में मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी क्लियर कर दूँगा। So guys, thank you for watching this video, and if you guys like it, so please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.